हाय स्टूडेंट्स। आज आप लोग को एक 5 मार्क्स क्वेश्चन जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस है उसका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में यहाँ पे चलिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आता है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जा रहा है आप लोग को। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसका क्या हो गया हिंदी? उत्तल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ उत्तल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन का जो है से फॉर्मूला जो है निकालने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू होता है म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ये फॉर्मूला होता है। इस फार्मूला को साबित करते हैं। उत्तल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, इसके फार्मूला को विस्तार से साबित करते हैं। आप लोग देखते चलिए और कॉपी कलम निकालिए और एक एक क्वेश्चन को एक एक आपका जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे साबित होता है, किस तरह से फिगर बनता है, वो हम एक एक करके बताते हैं। आप लोग भी साथ में लिखते चलिए ताकि ये क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में आ जाए तो आप 5 मार्क्स में 5 मार्क्स पूरा ले आइए, है ना। ले आइएगा 5 में 5 मार्क्स। तो चलिए किस तरह से साबित करते हैं इसको। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छा है। तो पहले लैंग्वेज लिखेंगे। पहले सॉल्यूशन करने के लिए पहले लैंग्वेज लिखेंगे। माना है ना, एम डैश उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है ना, तथा वक्रता त्रिज्या R है ना है, एवं इसके दोनों तरफ भिन्न भिन्न माध्यम उपस्थित है ना। दोनों तरफ अलग अलग माध्यम है।
एक साइड विरल माध्यम है, दूसरा तरफ सघन माध्यम है, भिन्न भिन्न माध्यम उपस्थित है, जिसका अपवर्तनांक क्रमशः म्यू1 व म्यू2 है, जहां म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1, है ना। यदि इसके प्रधान अक्ष पर, यदि इसके प्रधान अक्ष, यदि इसके प्रधान अक्ष पर वो कोई है ना, क्या है आपका बिंदु वस्तु स्थित है, बिंदु वस्तु स्थित है, जिसका प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण, है ना, के कारण कितना पर बिंदु ओ डैश पर निर्मित होता है, तो कितना बिंदु ओ डैश पर निर्मित होता है। तो देखिए क्या है आपका लैंग्वेज, माना एम डैश उत्तल गोलीय पृष्ठ है, जिसका वक्रता केंद्र सी तथा वक्रता त्रिज्या आर है, एवं इसके दोनों तरफ भिन्न भिन्न माध्यम उपस्थित है, जिसका अपवर्तनांक आप क्रमशः म्यू1 व क्या आपका म्यू2, जहां म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1, यदि इसके प्रधान अक्ष पर वो कोई बिंदु वस्तु स्थित है ना, जिसका प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के कारण बिंदु ओ डैश पर निर्मित होता है। लीजिए हम साइड हो जाते हैं, आप इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे इसे। अब जो है इसको कट कर देते हैं हम। अब जो लैंग्वेज लिखे हैं उस लैंग्वेज से फिगर निकलेगा चित्र। तो अब लिखिएगा चित्र से चित्र में हम जो है एक उत्तल गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये आपका गोलीय पृष्ठ है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है, इसका ध्रुवीय है, ये इसका प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पर वो कोई बिंदु वस्तु स्थित है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, वो कोई बिंदु वस्तु स्थित है, इसके तरफ अलग अलग माध्यम है। ये क्या है आपका सघन माध्यम है, और इधर क्या है बाबू विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। इसका अपवर्तनांक क्या होगा बाबू, इसका अपवर्तनांक जो है म्यू2 है, और इसका अपवर्तनांक कितना है बाबू, इसका अपवर्तनांक क्या है आपका म्यू1 है। ये विरल माध्यम है, तो प्रकाश का किरण जो है
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो इसका दर्शा दीजिए। ये ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं? P से। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र पर जो रेखा जाएगी वो इस पर वक्रता केंद्र से जो किरण जो है गुजरती है वो लंबवत पड़ती है, तो इस पर आप जो है लंबवत दे सकते हैं, यहां से दर्शा सकते हैं। ये जो है आपका लंबवत यहां पड़ेगा, तो ये नॉर्मल का काम करता। क्या काम करेगा? ये नॉर्मल का काम करेगा, है ना। इसको ब्लैक से भी आप दर्शा सकते हैं अच्छा से। ये क्या काम करेगा? यहाँ नॉर्मल का, अभिलंब का। अब जो है अगला किरण जो है प्रकाश किरण बिंदु O से जाएगा यहाँ पे, इसको चल जाना चाहिए था सीधे, लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है किरण तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये किरण यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा और ये किरण यहाँ है। एक आपका जो है किरण जो है यहाँ से भेजिएगा प्रधान अक्ष से, एक किरण प्रधान अक्ष से भेजिएगा तो दोनों किरण जो है कहाँ कट करता है? बिंदु O डैश पर। बिंदु कहाँ कट करता है? O डैश पर कट करता है। अब जो है नेक्स्ट में इस कोण को आप अल्फा मान लीजिए, इस कोण को अल्फा मान लीजिए, इस कोण को बीटा मान लीजिए, इसको गामा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? गामा। तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। ये कोण हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा ये θ1 हो गया, और ये अपवर्तित और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ये θ2 हो गया आपका। ये θ1 है, θ2 है। इस फिगर को स्लाइटली हम छोटा करते हैं तो यहां पर से लिख देंगे कि C वक्रता केंद्र है, तो यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या R। और यहाँ से जो है ये वस्तु का दूरी क्या है आपका? U। और ठीक है, नेक्स्ट में जो है यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिबिंब की दूरी भी है। क्लियर है आप लोग का यहाँ तक? चलिए, यदि यहाँ तक क्लियर है तो जहां U क्या है आपका? वस्तु का दूरी है। U क्या है आपका? वस्तु का दूरी है। V क्या है आपका? प्रतिबिंब का दूरी है। प्रतिबिंब का दूरी है। R क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या है। R क्या है बाबू? वक्रता त्रिज्या है। फिर नेक्स्ट में जो है देखिए R वक्रता त्रिज्या हो गया, U वस्तु का दूरी हो गया, अब V प्रतिबिंब का दूरी हो गया। P क्या है? ध्रुव है। C क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र है। अब क्या करते हैं? ये बिंदु को Q मान लेते हैं, Q, और यहां से क्या करते हैं? लंब डालते हैं। ये बिंदु क्या है आपका? Q। यहां से लंब डाल दें तो ये पॉइंट कितना है? T, है ना। तो यहाँ पर टोटल जो है जितना शब्द है वो पूरा लिखा गया है आपका। अब यहाँ पर रचना में क्या लिखिएगा? रचना में आप लिख सकते हैं बिंदु Q से प्रधान अक्ष पर QT, है ना, क्या किए? लंब डालें। QT क्या करें? लंब डाले हैं। तो प्रधान बिंदु Q से
प्रधान अक्ष पर Q2 क्या किए हैं, लंब डाले हैं। अब इसका जो है यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। लीजिए हम साइड हो जाते हैं, कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा कमेंट में। चलिए अब जो है क्या करते हैं, ये फिगर बाय फिगर से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो है इसे साफ कर दे रहे हैं। अब जो है डायरेक्ट जो है यहां पर अपवर्तनांक क्या है इसका, ये अपवर्तनांक क्या है बाबू, μ2 है, इधर अपवर्तनांक μ1 है। तो हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, है ना। स्नेल्स लॉ यूजिंग क्या लिख देंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ at point Q, using Snell's law at point Q पॉइंट पर स्नेल्स का नियम का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, कितना अपवर्तनांक है μ1, कोण कितना बन रहा है θ1, तो साइन θ1 के जया के रूप में होगा। कहाँ गया किरण, सघन में कितना अपवर्तनांक है μ2, साइन θ2, साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इक्वल टू μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1 हो गया आपका। अब क्या कर कीजिएगा, जब उत्तल गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा है तो छोटा है तो कोण छोटा होगा, और छोटा कोण के लिए लिख सकते हैं साइन θ1 नियरली इक्वल टू θ1 होता है, और साइन θ2 नियरली इक्वल टू θ2 होता है। तो इसको जो है यहां पर से क्या लिख सकते हैं, θ1 बटा θ2 इक्वल टू μ2 बाई μ1। इसको समीकरण आप लोग कितना मान लीजिए, 1। इसको समीकरण आप लोग कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। साइन θ1 को θ1 लिखेंगे, साइन θ2 को नियरली θ2 लिखेंगे, और μ2 बाई μ1 होगा। इसको इक्वेशन पहला मान लिया जाए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो क्या होगा कि यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, साफ कर देंगे, ठीक है, नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो रोक के और नोट कर लीजिए, है ना। अब चलिए साफ कर देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट में जो है देखिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या लिखते हैं, त्रिभुज से चलते हैं, त्रिभुज OQC से, त्रिभुज OQC से, तो OQC से चलते हैं तो त्रिभुज के यहां पर OQC से चलते हैं तो त्रिभुज के बहिष्ठ कोण कितना है आपका, θ1, तो θ1 हो जाएगा OQC से ही बहिष्ठ कोण हो जाएगा θ1, तो θ1 बहिष्ठ कोण का योग सुदूर दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का योग सुदूर दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। इसलिए यहां पर से θ1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब पुनः त्रिभुज QO डैश, है ना, T से, त्रिभुज QO डैश T से, है ना, यहां पर से QO डैश T से क्या लिखा जाएगा, बीटा इक्वल टू θ2 प्लस गामा, तो θ2 इक्वल टू क्या होगा, बीटा माइनस गामा। तो θ1 और θ2 का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर। तो क्या लिखिएगा, θ1 व θ2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रख दीजिए θ1 और θ2 का मान। तो θ1 कितना आपका समीकरण फर्स्ट आया था, समीकरण जो है आपका फर्स्ट जो निकाले थे वो आपका आया था यहाँ पर साइन आपका थीटा, यहाँ पर से देख लीजिए एक बार, μ1 साइन θ1 था इक्वल टू μ2 साइन θ2। तो आपका आया था θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू कितना आया था, μ2 बाई μ1। यह समीकरण फर्स्ट था, इसको नहीं लिखना है, यह समीकरण फर्स्ट था, इसमें मान रख देते हैं। तो चलिए मान रख के देखते हैं कि कितना आता है। तो इधर आपका बैक साइड कर देते हैं, इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। चलिए अब यहाँ पर से θ1 बाई θ2 का मान रखते हैं। तो θ1 का मान जो है कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा, और θ2 का मान कितना आता है, बीटा माइनस गामा इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये गुना कर दीजिए, μ1 अल्फा प्लस बीटा μ2 बीटा माइनस कितना हो जाएगा, गामा। इसको गुना कर दीजिएगा तो μ1 अल्फा, μ1 बीटा, μ2 बीटा और μ2 गामा। अब इसको क्या कीजिए, इसको इधर लेकर चलाइएगा। तो μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इक्वल टू μ2 बीटा, अब माइनस क्या हो जाएगा, μ1 बीटा। यहाँ पर से क्या कीजिए, μ1 अल्फा, μ2 गामा, μ2 माइनस μ1 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, इसको समीकरण जो है सेकेंड मान लीजिए, समीकरण सेकेंड मान लीजिए इसको। अब अल्फा बीटा गामा का मान निकाल के इसमें रख देते हैं। तो चलिए क्या आएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, और बीच बीच में जब इक्वेशन बराबर चलता है तो डाइट इम्प्लाइज दे दीजिए। क्या दे दीजिए, डाइट इम्प्लाइज दे दीजिए। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब जो है इस फिगर से देखिए, इधर साफ कर देते हैं। अब पुनः फिगर से देखिए, तो फिगर से देखिएगा तो यहाँ पर से स्पष्ट है कि tan अल्फा का मान निकल जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू P बटा B होता है, लंब बटा आधार। तो क्या होगा, QT और QT बाई, है ना, आधार कितना होगा, OT। तो द्वारक छोटा हो जाएगा, तो OT नियरली इक्वल टू OP के बराबर हो जाएगा। तो OT है ना आपका, ये क्या आपका QT है आपका, QT और OT किसके बराबर हो जाएगा, OP के। और OP वस्तु दूरी है, इसलिए QT वस्तु का दूरी को किरण के दिशा में मापा गया दूरी सभी क्या होता है आपका, पॉजिटिव। लेकिन दूरी यहाँ पोल से नापेंगे तो दूरी इधर न पाएगा, तो किरण के उल्टा दिशा में। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या आएगा, -u। फिर tan बीटा कितना होगा, तो tan बीटा का मान जो होगा आपका QT बाई OT। तो OT के जगह यहाँ पर से tan बीटा QT बाई TC हो जाएगा आपका, ये बीटा निकाल रहे हैं, QT बाई TC। चलिए तो TC कितना हो जाएगा, TC कितना बराबर हो जाएगा, PC के बराबर।
तो QT बाई ये कितना बराबर होगा PC। अब PC कितना हो जाएगा आपका माइनस R के बराबर हो जाएगा। फिर जो है आपका नेक्स्ट में देखिए tan गामा, tan गामा इक्वल टू हो जाएगा QT, tan गामा इक्वल टू होगा QT अब बटा PO डैश, है ना। तो यहाँ पर tan गामा इक्वल टू ये होगा QT बटा TO डैश, TO डैश इक्वल टू नियरली इक्वल टू होगा QT, TO डैश किसके बराबर होगा PO डैश के, PO डैश के। तो QT अब PO डैश जो है से किसके बराबर है आपका माइनस V के। तो अब जो है यहां पर से हम लिख सकते हैं, तो ये tan अल्फा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका छोटा कोनों का अल्फा, tan बीटा किसके नियरली इक्वल होगा बीटा, और tan गामा नियरली इक्वल टू किसका होगा आपका गामा। तो tan अल्फा अल्फा के, tan बीटा बीटा के, tan गामा गामा के, ये तीनों कोण जो है आपका जो है बराबर अल्फा बीटा और गामा, एक जो तीनों कोण है बराबर होगा स्पर्श जया के tan का, क्योंकि छोटा के लिए डायरेक्ट लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू थीटा, छोटा कोण के लिए ये लिखा जाता है मैथ में। तो ये मैथ का आपका फॉर्मूला के अनुसार tan अल्फा अल्फा हो जाएगा, tan बीटा बीटा और tan गामा गामा। अब अल्फा बीटा गामा का मान यहां पर से रख दिया जाए तो देखिए कितना आएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पे आप लोग लिखिएगा अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर, तो सेकेंड में रख दीजिएगा बाबू। तो ये क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा आपका μ1, ये μ1 है, उजला पेन का ही यूज कर रहे हैं। तो क्या लिखिएगा μ1, अल्फा का मान क्या रखिएगा, अल्फा का मान रखिएगा QT बाई क्या है आपका, अल्फा का मान ये क्या है आपका QT बाई माइनस U, अल्फा का मान रख दिएगा QT, है ना, कितना था आपका अल्फा का मान QT, अब आई कितना है आपका यहाँ देख लीजिए माइनस U है, तो QT है ना, QT बाई माइनस U, और μ2 है आपका μ1 QT बाई माइनस U μ2, और यहाँ पर से गामा का मान क्या है आपका QT बाई माइनस V, अब μ2 माइनस μ1, अब बीटा का मान कितना है बाबू, बीटा का मान है QT बाई माइनस R, QT बाई माइनस R। अब जो है यहां पर से QT कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा μ1 बाई U, है ना, ये माइनस होगा आपका, ये माइनस हो गया, यहां पर से कॉमन ले लीजिए QT, तो μ2 बाई कितना होगा ये माइनस V, है ना। तो यहाँ पर माइनस साइन कन्वेंशन में यहाँ दिक्कत है, ये जो है आपका ये प्लस R होगा, आई प्लस V होगा, क्यों, क्योंकि किरण के दिशा में मापा गया दूरी है, आपको पोल से मापिएगा तो किरण के दिशा में आएगा, तो ये दोनों दूरी जो है आपका प्लस प्लस होगा, तो QT बाई R QT बाई V ये प्लस में है आपका, तो QT बाई μ2 बाई क्या है आपका V, μ2 बाई कितना है आपका V है आपका, ये माइनस नहीं, μ2 बाई कितना होगा V, और यहां पर से QT बाई हो जाएगा कॉमन, आई क्या है आपका प्लस, ये आपका जो है दोनों प्लस होगा क्योंकि किरण की दिशा में मापा गया दूरी है, तो प्लस हो गया, तो QT बाई μ2 माइनस μ1 बाई R हो जाएगा। अब यहां पर से देखिएगा तो कितना आएगा, ये जो है आपका QT से QT कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या, इसको सजा के लिखिएगा तो μ2 बाई V क्या लिख सकते हो बाबू, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U,
इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई कितना आर, ये आपका लिखा जाएगा, ये माइनस वाला इधर चल गया तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये जो फॉर्मूला जो आया वो रिफ्रैक्शन थ्रो स्फेरिकल सरफेसेस का आया, वो भी हम कॉन्वेक्स से प्राप्त किए, कॉनकेव द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। तो ये सब इंटरमीडिएट का जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है डायरेक्ट 5 नंबर का। इसके बाद आप लोग एक और जो है टास्क जो है लेंस निर्मात्री सूत्र जो है से अपने से पूरा कीजिएगा। लेंस निर्मात्री सूत्र भी पूछा जाता है। तो ये चलिए पूरा हो गया, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। तो कितना नंबर आपको मिल जाएगा? 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। अब जो है ये क्वेश्चन नेक्स्ट में आप जो है स्वयं कीजिएगा, ये आने का खूब संभावना रहती है। लेंस निर्मात्री सूत्र 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 बटा R1 माइनस 1/R2, ये जो है आप साबित कीजिएगा। और इसमें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है, ये भी लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये सब आप 5-5 नंबर का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना आप शुरू कर दीजिए। बहुत कम समय आपके लिए बचा है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप जो है 5 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कीजिए, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा करने से अच्छा है कि आप सिलेबस पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बुक से नहीं आता है। आप लोग जो है क्वेश्चन जो है आप देखे हैं जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपका उस अनुसार से नहीं है, ऑब्जेक्टिव घुमाया हुआ मिलता है। इसलिए आप सिलेबस को डीप में पढ़िए। जितना सिलेबस हर एक चैप्टर को आप डीप में पढ़े हैं उससे आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा प्रयास आप हर एक टॉपिक को पढ़ने में कीजिए। और प्रत्येक टॉपिक यदि आपको क्लियर हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव स्वयं बन जाएगा। इससे अच्छा है कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस कीजिए और टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।